तो कल रात को मैंने आपको बिटकॉइन की एक लॉन्ग कॉल दी थी, वो अपने पोर्ट ट्रेडर्स ग्रुप के अंदर दी थी और उस ग्रुप के अंदर मैंने 67.2 के अराउंड लॉन्ग की कॉल दी थी। देख रहे हो ये पूरा बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुबह देखते हैं तो हमें एक बहुत बेहतरीन पंप देखने को मिलता है और उसके बाद आप देखोगे कि अराउंड प्राइस गया था ऑलमोस्ट $1500 अप हुआ था, $1500 अप, समझ रहे हो। सिर्फ यहां से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे कॉल दी गई थी और 2.22% का रिटर्न आपको दिया गया था। पर्सनली मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि इसमें मैंने ट्रेड लिया था और 91% के साथ एग्जिट करके चला गया था। बाकी लोग जिन्होंने रखा होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। नीचे आप देखोगे प्रॉफिट जब ये होने लगा तो सुबह मैंने अभी नीचे गोल्ड की भी कॉल दी और गोल्ड की कॉल अगर आप देखोगे तो वो भी टीपी हिट करके नीचे आ गई है, ठीक है, अभी भी चल रही है। तो इसके अलावा अगर आप लोग को प्रो ट्रेडर ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पिंड पोस्ट को पढ़ लेना और उसमें तरीका लिखा है कैसे आप जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। अब बिटकॉइन की बात करें उसके अलावा मैं आप लोग को ऑल्ट कॉइन्स भी बताने वाला हूं, कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जो बहुत बेहतरीन पंप कर सकते हैं इन द कमिंग डेज। अगर हम ETH BTC को देखेंगे ही आपके लिए और उसको देख के ही हम यहाँ पर व्यू बनाएंगे कि क्या व्यू रहने वाला है आने वाले दिनों में इथेरियम और बिटकॉइन का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में यानी ETH BTC का जो पेयर है वो बहुत गंदी वीकली रेड कैंडल बना रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट सपोर्ट जो बचता है ETH BTC में, अगर हम इसको मंथली भी कर लेना भाई तो हमारे पास लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है। मतलब अगर ये एरिया नहीं होल्ड डाउन करता है 0.0355 यानी ये जो लाल बॉक्स मैंने बनाया ये होल्ड डाउन नहीं करता है तो हम काफी नीचे आ जाएंगे और ऑल्ट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे इस चीज से। तब तो BTC को भागना चाहिए, अगर BTC भागता है तो ऑल्ट्स यहां पर हमारे भागेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर ऑल्ट्स नहीं, BTC नहीं भागता है और ये डोमिनेंस गिरती रहती है, ETH BTC गिरता रहता है तो हमें यहां पर ऑल्ट्स में और लॉसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के लिए मैंने पिछले कुछ दिनों में BTC की भी ट्रेड्स देनी स्टार्ट की और आप लोग भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ ताकि आपको ट्रेड्स मिल जाए टाइम से, ठीक है। अब ETH BTC को देख लिया, इसके अलावा एक और चीज है जिसको हमें देखना होता है अगर हमें ऑल्ट कॉइन का कुछ भी व्यू बनाना है। तो देखिए ये मेरा व्यू है, अभी भी उसी पे सॉलिड हूं। ये एनालिसिस तब तक नहीं वीक हो जाएगी जब तक 61.8% या फिर 61% के ऊपर हम नहीं आ जाते। मेरा 60% का अनुमान था कि मार्केट वहां तक जानी चाहिए, वहां तक इसका टॉप बनना चाहिए, ठीक है। ये BTC डोमिनेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि लास्ट साइकिल से मैं कंपेयर करके चल रहा हूं, हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस है। इसके अलावा कुछ भी होता है अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट जोन बचेगा वो यही बचेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वहां आएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये वहां आएगा ना तो फिर ऑल्ट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर ऑल्ट्स की ये जो BTC डोमिनेंस है ऊपर जाती है तो, ठीक। तो मेरा अनुमान ये था कि पिछले लो से पिछले हाई जो गया था और BTC डोमिनेंस जो गया था हाईएस्ट से अगर हम लोएस्ट मार्क करके उसका हम गोल्डन पॉकेट निकाले तो मेरे ख्याल से गोल्डन पॉकेट ने लास्ट टाइम दिया था रेजिस्टेंस, तो इस बार भी देना ही चाहिए। अभी ये पूरी तरह से तोड़ा नहीं है इसलिए मैं 59.17 पे कह नहीं सकता एग्जैक्ट कि क्या होने वाला है, लेकिन आप ये मान के चलो कि यहां पर रिजेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि ये एरिया देख लो या फिर आप ETH बिटकॉइन का एरिया देख लो, दोनों ही क्रिटिकल जोन पे हैं जहां से रिवर्सल पेंडिंग है कि मार्केट में एक रिवर्सल आना ही आना चाहिए। आप देखो वीकली में कितनी गंदी यहां पर बनी है, अब तक इस तरह की कोई कैंडल नहीं बनी। 1 2 3 4 5 कैंडल्स लगातार रेड बनी है और नीचे लेकर आई हैं ETH BTC को। तो मतलब कब से हम लोग जून के महीने से नीचे ही गिरते चले आ रहे हैं मंथली में अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा ड्रॉडाउन है। अगर हम देखें ना यहाँ पर लास्ट टाइम कब हुआ था ये 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल बड़ी देखने को मिली थी और अगर आप मूवमेंट देखोगे तो वहां से आपको ऑलमोस्ट 50% का पंप मिला था ETH BTC में। और अगर इसी तरह के प्राइस एनालिसिस देखें हम लोग तो ऑलमोस्ट बॉटम के अराउंड ही मल्टी मंथली रेड कैंडल बनती है, जैसे यहां पर भी बॉटम के अराउंड बने, उसके बाद पंप स्टार्ट हो गया था भयंकर, ठीक है। इसके अलावा ये वाला भी एक उसी का एक आइडिया है, जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद हमारा बॉटम बन गया और हमने एक रैली स्टार्ट करी। तो इससे भी हमें एक आइडिया होगा कि हमें 1 2 3 4 5 महीने लगातार ETH BTC के डाउनवर्ड मिले। हो सकता है यहाँ विक दे नीचे आए लेकिन मुझे लगता है कि ये भागने के तैयार में है। तो ऐसे में कौन से ऑल्ट्स हैं जो आप पकड़ सकते हो? पहला जो ऑल्ट जिसकी हम बात करेंगे वो सोलाना है। इसने बहुत अच्छी रैली लाकर दी है। अगर मैं अपनी बाइंग जोन बताऊं आपको, जो आप लोगों को पर्सनली बताई थी कौन सी बाइंग होगी, ठीक है। बाइंग 1 125, बाइंग 2 120, ठीक है। जिन्होंने भी इस ग्रीन बॉक्स में बाय किया बताने पर चैनल पे आप देखोगे अच्छा खासा पंप किया है 37% का टॉप पे, ठीक है। अभी सोलाना के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है 181 से 185 वाला, ये सप्लाई जोन है, यहां से गिरना नहीं चाहिए। बस मोस्ट लाइकली अगर थ्योरेटिकल प्राइस एक्शन की बात करें तो यहां जाके एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए 155 वगैरह के अराउंड, फिर उसके बाद रैली करे तो कोई बात नहीं, ठीक। ये एक चीज है, बट मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्ट किया है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये इस तरह का करेगा, डिपेंडिंग
कंसिडरिंग मार्केट कंडीशंस बीटीसी भी अच्छी जगह है, ईटीएच भी अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छी ही जगह है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकंड जिसके बारे में बात चल रही है, हेट किया जा रहा है, ईटीएच की। तो ईटीएच को हर कोई डेड कह रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ईटीएच डेड नहीं है, और ये मैं दिखा रहा हूं आपको इस वेज में। देखिए ईटीएच में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव फंडिंग भी है, ईटीएच में बहुत नेगेटिव कमेंट्स हैं, हेट्रेड है। अगर आप देखोगे ना, ईटीएच ने जो हैमर बनाई थी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये इस हैमर का मिड या फिर हैमर को ही फिल करने आ रहा है, इसको हम एफवीजी कह सकते हैं। और अगर इसको फिल करके यहाँ से भागता है तो यहाँ पे लॉन्ग की साइड की एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगी ईटीएच के अंदर, एंड एसएल बिलो विक रहेगा हमारा, और विक को फिल करने हो सकता है आ जाए मल्टीपल पूरी तरह से आ जाए, बट जो हमारा टारगेट ईटीएच में रहने वाला मिनिमम 3100 का रहेगा, तो हम इसको और ऊपर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेड हमें लाके देगी ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट लाके देगी अगर सही चल जाती है। तो ये वन ऑफ दी ट्रेड सेटअप्स है जिन पे मैं ट्रेड लेता हूं, और अगर आप ऊपर की बात करें तो 2900 तक की ये आपकी 16:1 की ट्रेड रेशियो बन जाएगी अगर चलती है तो, ठीक। तो ये एक आपकी ट्रेड होगी। इसके अलावा ईटीएच की बात हमने जो कि कर ली है, हम कुछ ऑल्ट्स की बात करना चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं देखता आ रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। माइरो अच्छा पंप करा था, अभी नीचे रिट्रेसमेंट करा, इसको अगर आप टुकड़ों में बाय करो, डीसीए करो, तो आप इसमें यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे। मुझे जहां तक लगता है कि माइरो एक अच्छा पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया है, अच्छी रैली करी थी बंदे ने, उसके बाद नीचे आया है, तो मेरे ख्याल से इसको भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 62% पंप हुआ था। इसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट जो टारगेट है वो 16 सेंट्स का इसके अंदर होने वाला है। माइरो के बाद हम बात करेंगे एक और कॉइन जिसका नाम है नेरो, और अगर आप नेरो को देखोगे ना, तो एग्जैक्ट हमारे रेड वाले बॉक्स के अंदर आ गया। नेरो हमारे रेड वाले बॉक्स के अंदर आ गया और अच्छी डिप दे के प्राइस एक्शन बना रहा है। ये एक बहुत अच्छा जोन हो सकता है अगर मैं आपको बताऊं, और मैं बाय जोन भी यहां पर लिखना चाहूंगा, ठीक है। ये हमारा एक नेक्स्ट बाय जोन हो जाएगा, और यहां पर मैं नेक्स्ट लिख देता हूं जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बाय जोन, ये नेरो एक नेक्स्ट बाय जोन के अराउंड है। मुझे लगता है ये टेरिटरी अच्छी है, तो नेरो को भी ध्यान रखना, ये अच्छे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो अप करता वैसे तो आ रहा है, एक सटी हुई ट्रेंड लाइन है, बहुत ही टाइट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें एक ट्रेड मिलेगी नेरो में अराउंड यहाँ तक की, तो अगर हम ट्रेड देखना चाह रहे हैं तो इसके ब्रेकआउट पे और नीचे एसएल रख के हम ऑलमोस्ट 16% का एसएल लेंगे, लेकिन स्पॉट में बाइंग करने को बोल रहा हूँ तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। 33%, तो 2:1 का रेशियो है। फिर अगर हम ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 50-60% का रेशियो, यानी 4:1 की एक ट्रेड आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये नेरो की एक ट्रेड हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड में, गोल्ड की तो बात आपसे कर ही रहा हूँ मैं, तो दिखाता हूँ गोल्ड में जो मैंने ट्रेड आप लोग को दी है वो किस तरह से वर्क करी। काफी अच्छा वर्क करी है। पहला टीपी हिट कर दिया, जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से सेलिंग आई थी शार्प। तो मेरा जो फाइनल टारगेट वो 2737 है। देखते हैं अगले कुछ टाइम में इसमें क्या होने वाला है, ठीक। इसके बाद अगर हम कुछ कॉइन्स की बात करें तो पहला कॉइन जिसका नाम है जाई की बात कर लेते हैं। जाई भी वन ऑफ दोस कॉइन्स है जो बिल्कुल मात खाता आ रहा है और एकदम एक्यूमुलेटेड रेंज के अराउंड है और सट गया है। मतलब जो कॉइन इतनी टाइट रेंज में फंस जाए ना, तो उनमें एक ब्रेकआउट तो पेंडिंग है, ये आप समझ के बैठ लो। और इसमें जो एक ब्रेकआउट है वो अपसाइड पेंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सप्लाई जो अगर बशर्ते इसकी सप्लाई के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट पेंडिंग है और वो मिनिमम 86 से 100% का रिटर्न आपको ला के दे सकता है जाई के अंदर, ठीक है। इसके अलावा RNDR भी एक ऐसा कॉइन है जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो RNDR का जो चार्ट है वो मुझे यहाँ पर खोलने दीजिए, ठीक। ये हमारा RNDR का चार्ट है। हमने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो यहाँ पर कोई एक जोन बना के बताया था आपको, ये वाला जोन था जहाँ से अच्छा खासा बाउंस आया था। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। इसको एक्सटेंड करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें एक और जोन मिल गया ये वाला, ठीक है। तो इस जोन को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टाइम तो रैली 44% थी। मोस्ट लाइकली ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए, लेकिन आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। FTT को भी चेक करेंगे, क्योंकि FTT भी वन ऑफ दो टोकन्स है जो अच्छा खासा आपको यहाँ पर रैली लाकर दिए थे पिछले कुछ टाइम में। अगर हम देखें तो इसने बहुत भयंकर रैली लाकर दी थी, बट अगर अभी हम देखें ना तो ये बहुत सॉलिड गोल्डन पॉकेट लेवल के अंदर है, तो ये भी ब्रेकआउट कर सकता है। एक बात बता दूं आप लोग को, जब ये वीडियो ऑन करता हूं ना, स्विच ऑन करता हूं इस वीडियो का, तभी मैं आपके सामने कॉइन्स ढूंढ रहा होता हूं, ठीक है। ये मैंने कॉइन्स बना के नहीं रखे माइंड, मैं एनालाइज करता हूं सामने, और अगर कुछ दिखता है तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसी बात पे इस वीडियो के लाइक्स ठोक दो यार, ठीक है। 200 लाइक्स इस वीडियो कर दोगे, मैं सारी के सारे कॉइन्स जो मेंशन किए हैं सबके चार्ट आप लोग को दे दूंगा, मतलब जो बाइंग के लिए बोले। जैसे FTS का यहाँ पर गोल्डन पॉकेट जोन है, बहुत बेहतरीन जोन है। अगर आप चाहो तो इसको स्पॉट में एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं लॉन्ग शॉट नहीं बोलूंगा। आप देखो ये बहुत प्यारा सा परफेक्ट रेंज है, बहुत छोटी सी रेंज मिल रही है। स्टॉप लॉस नीचे मिल जाएगा 1.8 से लेके 1.7 के बीच में अगर एक्यूमुलेट करते हो। SL रख दो नीचे, मान लो कुछ भी $1.5 है, कुछ भी ज्यादा आपका लॉस नहीं है। मतलब
प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड के टाइम में सोचा करो, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत टाइम बाद पता चली और आपको भी मैं इम्पार्ट करना चाहता हूँ ये नॉलेज कि रिस्क टू रिवॉर्ड के पॉइंट पे सोचा करो कि किसी कॉइन में मैं पैसा डाल रहा हूँ तो उसमें नीचे मेरा कितना घाटा हो सकता है और कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका घाटा जो है वो प्रॉफिट से कम है ना, आपका प्रॉफिट दोगुना होने के चांस है और इसके एक जाने के चांस है, तो आप ले लो बेट। ये बेट गैम्बलिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, इसमें आप ऑड्स अपने फेवर में देख के करते हो, ठीक है। तो इसलिए होता है, इसलिए लोग कहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, लॉन्ग इफ क्रॉसेज एंड क्लोजेज अबाउट 2485 के तो बात तो कर गया था, हम ऊपर टॉप पे 2760 गया था। अब ईटीएच में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, ये सप्लाई जोन से बार बार शार्प सेलिंग आ रही, ठीक। अब ईटीएच इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, बट मेरा मानना ये है, मेरा जो मानना है पर्सनल वो ये है कि भाई ईटीएच ना एक सिंगल कैंडल बनाएगा और वो जल्द ही बनाएगा। जब बनाएगा देखो कब बनाता है, देखिए सिंगल कैंडल जैसे यहां बनी थी, देखा सिंगल कैंडल बनाएगा, एक बहुत बड़ी सी सिंगल कैंडल बनाएगा और एक दो दिन में सारी वाहवाही लूट जाएगा, ठीक है। वो सिंगल कैंडल कहाँ तक होगी, इसका ब्रेकआउट कर देगी, मुझे नहीं पता कहाँ तक होगी, लेकिन वो सिंगल कैंडल आने का ही वेट है जब ये इस रेंज को रिक्लेम करे। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज ये होने वाली ईटीएच की जो 2900 से ऊपर है, यानी 2900 या 3000 के ऊपर है, ये उसके ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक हिस्टोरिकली समझाऊं तो इसी तरीके का प्राइस एक्शन हमें पहले भी देखने को मिला। ये हमारी एक रेंज थी, हम इसके नीचे गए, हमने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया था, देखो नोटिस करना ईटीएच में मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया था। अभी मैं ईटीएच को इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, ये वन ऑफ दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज वॉरेन बफेट सेज कि जब एवरीवन इज बेयरिश या फिर फुलिश या फिर फियर में है तब आप उस चीज को बाय करो। देखो अब देखो मल्टीपल टाइम सेम प्राइस एक्शन, ईटीएच ने इस लेवल को तोड़ा, ये एक सप्लाई डिमांड जोन था, इसको तोड़ने के बाद पहली बार आया गिर गया, दूसरी बार आया गिर गया, तीसरी बार आया ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। और सिंगल कैंडल, यानी सिंगल मतलब डेली में या वीकली में सिंगल कैंडल में इसने तोड़ दिया, बहुत तेजी से तोड़ेगा, मतलब जब तोड़ेगा ना बहुत तेजी से तोड़ेगा, तो इसके ऊपर अगर आ गया तो ये आपका बुलिश सेटअप होगा, आप लॉन्ग यहां पर लोगे, अभी नहीं, ठीक है। ये जो कंजर्वेटिव्स हैं उनके लिए, जो इन्होंने बाय करना है वो नीचे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिव है वो इसके ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग कॉल लोगे तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ईटीएच में यही सेम सेटअप देखो देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे ना जूम आउट करके तो आपका क्या हो रहा है, यही सब डिमांड जोन था, डिमांड जोन डिमांड जोन डिमांड जोन, ब्रेकआउट ऑफ द डिमांड जोन, फर्स्ट टाइम रीसेट रिटेस्ट गिर गया, सेकंड टाइम रीटेस्ट ऑलमोस्ट नियर दैट गिरा, थर्ड टाइम रीटेस्ट फिर गिरा, ठीक। तो ऑलमोस्ट अभी हमें सिंगल एक उम्मीद है कि एक सिंगल कैंडल या फिर फास्ट कैंडल आएगी और ईटीएच में अच्छा खासा पंप आप लोग को देके चली जाएगी, ठीक है। ये एक हमारी एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो गई ईटीएच को लेकर। इसके अलावा जो कॉइन्स अभी पॉपुलर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पॉपकैट, जैसे कि पॉपकैट वन ऑफ दोस कॉइन है जिसके बारे में हमने बात करी थी कि कहाँ है, इसका चार्ट मुझे मिला नहीं, बहुत दिन से नहीं मिला। लेट्स सी, पॉपकैट का हम कोई तो चार्ट यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, ओके ठीक है। बायबिट का चार्ट यूज़ करते हैं। अब बायबिट के चार्ट के साथ हम इसको सामने एनालाइज करेंगे क्या कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें पॉपकैट को तो ऑलमोस्ट अगर हम इससे यहाँ पर ले 0.5 का लेवल तो हमें ये मिलता है, तो हमें ये काम नहीं आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इसका थोड़ा सा टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अगर हम इसको चेक, ठीक है, लेवल्स, ठीक। तो अगर हम देखते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग तो गोल्डन पॉकेट जो जोन है हमारा वो ऑलमोस्ट इस लो से अराउंड दिस लेवल आ रहा है, एंड यही लेवल हमें भी कह रहा है कि ये लेवल एक सप्लाई जोन रही थी, पहले सप्लाई जोन थी, अब डिमांड जोन बनेगी, और इस जोन के अराउंड ही आप बाय करना अगर आपको बाय करना है, ठीक है, पॉपकैट को। तो पॉपकैट अगर बाय करना है तो आप यहाँ पर वेट करो, ये थोड़ा और नीचे आए फिर उसके बाद आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इस जोन के अराउंड करोगे 87 सेंट से लेकर $1 के बीच में पॉपकैट को बाय कर सकते हो। ये भी एक ऐसा सेटअप है जिसको मैं टेलीग्राम पे, देखो चार्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया है, इसको टेलीग्राम पे तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। पॉपकैट का जो मैं चार्ट हूँ वो भी डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स के अंदर। प्रो ट्रेडर के अंदर मैं सारे आइडियाज़ वगैरह सब डाल देता हूँ। जिन्हें नहीं पता कैसे जुड़ना है प्रो ट्रेडर के अंदर, आप लोग को पता ही हो जाएगा कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे आपको जुड़ना है प्रो ट्रेडर के अंदर। आप जैसे मेरे टेलीग्राम पे जाते हो, ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, यहाँ पर देखो ज्वाइन प्रीमियम प्रो ट्रेडर्स ग्रुप फॉर फ्री लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, सिंपल। यहाँ प्रीमियम के फायदे दिए हैं, डेली कॉल एनालिसिस, चार्ट वगैरह मिलता है। ज्वाइन कैसे करना है, बिंगेक्स ज्वाइन कर लो, साइन अप लिंक इस लिंक से करना, और जैसे ही बिंगेक्स साइन अप करोगे ना उसके बाद अपना जो भी फंड है वो डिपॉजिट ट्रेड करना, उसके बाद और अपनी जो बिंगेक्स की यूआईडी है वो इस बॉट को सेंड कर देना, क्लिक करना है इस बॉट पे, और यहाँ पे बॉट को जैसे एक नंबर भेजा, यूआईडी जो होती है बिंगेक्स की एक्सचेंज की, जैसे बाइनेंस की पे आईडी होती है वैसे ही इसकी भी यूआईडी होती है, उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ भेजोगे। ये चेक करके अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो तुरंत ज्वाइन का बटन दे देगा, उस पर क्लिक करते ही आप प्रो ट्रेडर के अंदर आ जाओगे। बहुत ही सिंपल एंड ईजी स्टेप है। अगर कोई क्वायरी हो तो आप ऑप्टिनेक्स पे
ट्विटर पे सॉरी टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिटकॉइन को लास्ट में देख ही लेते हैं। बिटकॉइन को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो दिन का जो लो बना है वो 67,223 बना है। मेरा ये मानना है कि अगर हम पूरे लेवल का 0.5 भी देखते हैं तो हमारे अराउंड ये वाले लेवल के अराउंड आता है जहाँ लिक्विडिटी क्लस्टर भी है। जैसे मैंने ये ग्रीन जोन ड्रॉ किया है तो ये जो ग्रीन जोन है यही जोन हमारे पास एक सपोर्ट का जोन है। ये अगर यहाँ पे अगर आप एक रिस्क लेना चाहो तो लॉन्ग साइड का रिस्क ले सकते हो इस जोन में, ठीक है, लॉन्ग का। और वरना अगर नहीं ये टूट जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ तक। ये आपको ऑलमोस्ट 800 से लेकर 600 यानी 200-300 पॉइंट का मोमेंटम दे जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी ज़्यादा दे जाएगा, ठीक है, इसे 1800 का दे जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो क्योंकि ये जो विक है ये विक सर्टेनली फिल होनी चाहिए। मार्केट नीचे आके इस तरीके का पैटर्न बनाए डबल बॉटम तब ऊपर जाए। तो 2 केसेस हैं और आप जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो कोई भी एसेट जब आप ट्रेड करते हो वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है, मैथमेटिक्स पे चलता है। तो आप एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे लोगे और कोशिश करोगे एसएल ऐसा रखो कि आपका एसएल जब जाए ना तो सच में इनवैलिडेशन हो जाए। मतलब ऐसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मतलब मार्केट अब नीचे ही आ रही, नीचे आ गई, आपने एक और लिया, अब दूसरे स्टॉप लॉस में अगर ये नहीं चला तो ये चलना चाहिए। अब इन दोनों के ही चलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि अगर यहाँ आया तो यहाँ वाला तो चलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है लॉन्ग शॉर्ट का गेम जो भी है। अगर आपके दिन बहुत ही खराब होगा कि इनमें से कोई एक लॉन्ग ना चले, ठीक है, दोनों ही लॉन्ग ना चले, आपका दिन बहुत खराब होगा और उस दिन ट्रेड ना करना, ठीक है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी, ये होगी मैथमेटिक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगती तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हो सके तो प्रो ट्रेडर्स भी ज्वाइन कर लो। बाय बाय, टेक केयर।